देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर कमर तो कस ली है, लेकिन अभी एक चीजें बहुत चर्चा में है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। वो है मामा जी का भोजन पॉलिटिक्स। बड़ा सवाल ये है, भोजन से राजनीति का कितना भरेगा पेट। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लगातार देखा जाता है, जब भी कोई बड़े नेता आते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के आवास पर नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं। लेकिन जब चुनाव का वक्त हो और भोजन पॉलिटिक्स को विस्तार से दिखाया जा रहा हो या भोजन पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी दी जा रही हो, तो इस तरह के सवाल उठते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आपने देख लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल आजसू के साथ पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में 12 सीटों पर थी, जो इस बार घटकर 9 सीटों पर आ गई है। यानी भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों का नुकसान हुआ है। और अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाया गया है। और लगातार जब भी उन्हें समय मिल रहा है वो झारखंड आते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं के आवास पर भोजन करते हैं और कार्यकर्ताओं की तारीफ तो करते ही हैं, भोजन की भी तारीफ करते हैं। शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को रांची आए। रांची आने के बाद मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं में जो हटिया विधानसभा क्षेत्र के मंडल स्तरीय कार्यकर्ता थे, उनके कार्यों की सराहना की, उनको सम्मानित किया और उसके बाद वो रात्रि का भोजन हरमू मंडल के अध्यक्ष के आवास पर की। आज जो उनका कार्यक्रम था, रामगढ़ में कार्यक्रम था। रामगढ़ जाने के क्रम में और माझी मंडल के अध्यक्ष के आवास पर नाश्ता किया। फिर रामगढ़ में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जिला अध्यक्षों, पूर्व जिला अध्यक्षों, विधायकों, पूर्व विधायकों, सांसदों, पूर्व सांसदों के साथ बैठक की। लखपति दीदियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे जो विकास योजनाएं हैं केंद्र सरकार के, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, उन योजनाओं का जायजा लिया। और फिर रांची लौटकर रांची प्रदेश कार्यालय में वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बहरहाल सवाल ये उठता है कि जो चर्चा का विषय बना हुआ है भोजन पॉलिटिक्स का, ये इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है कि 4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 3 सीटों का नुकसान हुआ है और उन सीटों का नुकसान हुआ है जो सबसे ज्यादा आबादी, जो प्रमुख सीटें हैं, 28 सीटें विधानसभा की जिसके लिए आरक्षित है, उन सीटों पर भाजपा को नुकसान हुआ है। तो जाहिर है कि अब अगर भाजपा को सबसे ज्यादा किसी एक मोर्चे पर काम करना है, वो है ट्राइबल के मोर्चे पर। हालांकि इससे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सह प्रभारी जो है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जब वो रांची आए थे तो उन्होंने अलग अलग जो भी बड़े ट्राइबल लीडर्स हैं झारखंड के, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा हो, गीता कोरा हो, सीता सोरेन हो, सुदर्शन भगत हो, समीर उरांव हो, अरुण उरांव हो, सभी से जाकर के मुलाकात की। और यह स्पष्ट हो गया था उसी दिन कि भारतीय जनता पार्टी ट्राइबल सीटों पर और अन्य सीटों पर भी बड़े नेताओं पर विधानसभा चुनाव में दांव खेलेगी और वो अब कोई चूक नहीं चाहती है। और इसके पीछे भाजपा की जो मंशा थी वो ये है कि बड़े नेता अगर चुनाव में खड़े होंगे तो उनका प्रभाव अगल बगल की सीटों पर भी पड़ेगा। बहरहाल ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, अभी समय है उसमें क्या कुछ होता है। लेकिन ये जो भोजन पॉलिटिक्स से पहले इस पर मैं आपको सुनाता हूं कि शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है। झारखंड की इस पवित्र धरा पर आने का अवसर मिला। यहाँ के गठबंधन की सरकार के कुशासन का अंत करना हमारा संकल्प है। अद्भुत प्रदेश है झारखंड और इसमें जबरदस्त सामर्थ्य है। इसी संकल्प के साथ
अपने कार्यकर्ताओं के बीच आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की आत्मा विचार है हमारा, एकात्म मानव दर्शन का, तो कार्यकर्ता हमारे प्राण हैं। और इसलिए कल भी बूथ अध्यक्ष रिंकू पासवान जी के यहाँ मैंने चाय पी, फिर हमारे मंडल अध्यक्ष थे उनके घर मैंने इंद्रजीत जी के घर भोजन किया, और आज भी मंडल अध्यक्ष दिलीप जी के यहाँ मैंने नाश्ता किया। तो मज़ा आ गया। झारखंड का परंपरागत नाश्ता, छिलका, धुसका, मड़ुआ और घुगनी, रागी का, कोई चने का, चावल का, यहाँ का परंपरागत भोजन बहुत स्वादिष्ट है। कार्यकर्ताओं से मिलके मन आनंद से भर गया, और ये नाश्ता करके मैं तृप्त हो गया। अद्भुत कार्यकर्ता हमारे, सहज, सरल, परिश्रमी। इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर हम यहाँ भाजपा की सरकार बनाई। तो अभी आपने सुना, शिवराज सिंह चौहान ने जो बयान दिया आपने सुना। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी जी। शंभू जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शंभू जी, मामा जी लगातार झारखंड आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के मामा जी झारखंड आ रहे हैं, उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया है विधानसभा का, और ये जो भोजन पॉलिटिक्स चल रही है, इसको विधानसभा चुनाव के रूप में किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ये जो उनका ये नुस्खा है वो है कार्यकर्ताओं को जोड़ने का, उनको मोटिवेट करने का, और बड़े लक्ष्य को हासिल करने के प्रति उनमें एक हौसला भरने का अभियान है। तो इसमें ये करते हैं, किसी के घर नाश्ता, किसी के यहाँ भोजन, तो किसी के दरवाजे पर बैठकर चाय की चुस्की, ये नुस्खा आजमा रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जो है वो कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए जाने जाते रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि अभी हाल में जो लोकसभा का चुनाव हुआ और उसमें भाजपा का जो प्रदर्शन रहा, उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा निराशा का भाव तो जरूर है, खासतौर पर 5 आदिवासी सीटों में हार के बाद जो है बीजेपी को एक नई ताकत के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ जो है वो अभियान में जुड़ने की जरूरत महसूस हो रही है। और इस वजह से इसने अपने 2 बड़े कद्दावर नेताओं को, शिवराज सिंह चौहान को और हेमंत बिस्व शर्मा को, झारखंड के मोर्चे पे लगाया है। और अभी फिर एक इतने ही नहीं, लक्ष्मी वाजपेयी जी जो है वो उनको फिर से झारखंड भाजपा का प्रभारी भी बना दिया गया है। तो आप ये सोचिए कि इस तरीके से भाजपा झारखंड के चुनाव को, जो अगले 3-4 महीनों में होने वाले हैं, उसको कितनी गंभीरता के साथ ले रही है। और आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान कल गुरुवार शाम को रांची पहुंचे थे, उसके बाद हरमू में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को उन्होंने अंगूठा देकर सम्मानित किया और कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को जो सफलता मिली है उसके असली हकदार कार्यकर्ता है। तो ये जो तरीका है कार्यकर्ताओं, ये बात तो सच है ज्ञान साहब कि अगर आप बूथ जीत लेते हैं तो चुनाव जीत लेते हैं। इसलिए भाजपा ने इस बार जो है वो कोशिश वही निचले स्तर से शुरू की है। आप देखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान का और इनका जोर जो है इस बार जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनको जोड़ने की कोशिश है और उनमें एक हौसला भरने की कोशिश है। अब रहा बात कि भाई इन अभियानों से जो है वो फायदा कहाँ निकलेगा, मुझे लगता है कि मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा बारी बारी से हर हफ्ते जो है वो झारखंड में प्रवास करने वाले हैं। एक अपने हमने देखा था कि पिछले हफ्ते हेमंत बिस्व शर्मा झारखंड आए थे और यहाँ उन्होंने आदिवासी लीडरों से मुलाकात की, उनके घर पर जाकर मुलाकात की। अब तक तरीका ये होता था कि ये लोग नेताओं को या जिनसे भी बात करनी है उनकी मीटिंग बुला ली और वहां पे बौद्धिक देकर चले जाते थे। अब इन लोगों ने ये जरूरत महसूस की है कि हम नेताओं और कार्यकर्ताओं के यहाँ जाएं, उनको जोड़ें और उनसे भावनात्मक तौर पर जुड़ें। और ये प्रयोग जो है वो कितना सफल होता है ये आने वाले वक्त में बताया जाएगा, समझ में आएगी बात। नहीं शंभू जी, सवाल ये उठ रहा है कि 4 महीने का वक्त बचा हुआ है चुनाव का, और इन 4 महीनों में जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आपने देखे और जिस विषय की चर्चा आपने अभी की कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का, तो आपको नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की स्थिति अच्छी रहती
लेकिन प्रदेश के पदाधिकारियों ने जिस तरह से डिमोटिवेट किया कार्यकर्ताओं को, उसका भी परिणाम है वो। हाँ बिल्कुल, इसीलिए ये जो है आप कहिए कि जो डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश है, ये बात कहीं ना कहीं ये मैसेज तो गया कार्यकर्ताओं पे कि कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं मिल रहा है, जो नेता है उनकी पूछ हो रही है। ये कहीं ना कहीं से फीडबैक था इस लोकसभा चुनाव के बाद, और यही वजह है कि भाजपा जो है इस बार कार्यकर्ताओं को भी उतना ही तवज्जो दे रही है। साधारण कार्यकर्ताओं के यहाँ जा रहे हैं उसके नेता और उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनकी असली चुनौती जो है वो अभी भी आदिवासी बहुल सीटों में है, या आदिवासियों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उस पे है, उन सीटों पर है। और मुझे लगता है कि अब चूंकि इन्होंने ये कार्यक्रम तय किया है कि हर हफ्ते आएंगे और किसी न किसी जिले में कार्यक्रम करेंगे। आज और मांझी में और रामगढ़ में कार्यक्रम हुआ उनका, रांची में था ही इससे पहले भी। तो मुझे लगता है ये बारी बारी से सभी जिलों का और सभी क्षेत्रों को टच करने की कोशिश करेंगे। असल लेकिन इनके सामने चुनौती ये है कि जो आदिवासी है उनको कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया उसमें कहीं ना कहीं आदिवासियों की नाराजगी दिखी, और इस मामले में हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी, या कह लीजिए झामुमो जो है, वो स्कोर करती हुई दिखी। पर इस मोर्चे पर वो लगातार बढ़त बनाई हुई है। जेएमएम ने जो है लगातार बढ़त बनाकर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, 2019 का विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, वहां भी जेएमएम को ट्राइबल सीटों पर बढ़त मिली थी। भले ही 2019 के चुनाव में 2 सीटें लोकसभा की जीते थे, लेकिन ट्राइबल सीटों को अगर आप शंभू जी देखेंगे तो ट्राइबल सीटों पर मात्र 12 सीटें ही भाजपा जीत पाई थी विधानसभा की 2019 के। 12 नहीं, मैं करेक्ट करना चाहूंगा, सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी वो। नहीं, लोकसभा का मैं कह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव में जो विधानसभा वाले थे, लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में आकर के वो 2 सीटों पर सिमट गई भाजपा। 2 सीटों पर सिमट गई थी, और इसके बाद फिर अभी 5 सीटें जीत पाई हैं मात्र। ये जो अभी जो लोकसभा के परिणाम आए हैं चुनाव के, उसमें 5 विधानसभा की सीटें जो ट्राइबल के लिए हैं वो जीत पाई है, लेकिन पूरी की पूरी ट्राइबल सीटें हार गई भाजपा। अब हेमंत सोरेन भी बाहर आ गए हैं, हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब भाजपा के लिए हेमंत सोरेन इन ट्राइबल सीटों पर कितनी बड़ी चुनौती आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं, देखिए, हेमंत सोरेन अब सरकार के भी मोर्चे पे और अपने संगठन के भी मोर्चे पे, इन दोनों मोर्चों को उन्होंने बखूबी संभाल लिया है। जेल से बाहर निकलने के 8 दिनों के भीतर उन्होंने जिस तेजी के साथ और जितनी मजबूती के साथ चीजों को कंट्रोल किया है और अपने कब्जे में लिया है, इससे ये बात समझ में आती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनका अभियान कितना आक्रामक होने वाला है। वो पहले ही दिन से निकलते के साथ जो है उनके तेवर जो है वो ऐसे थे जिससे भाजपा को जो है एक कड़ा मैसेज देने की कोशिश की उन्होंने, विरोधियों को एक कड़ा मैसेज देने की कोशिश की हेमंत सोरेन ने। अभी आप देखेंगे कि आज अच्छा उन्होंने लुक अपना बनाया है अपने पिता गुरुजी वाला। आज उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, आज उन्होंने ट्विटर पे लिखा भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपने पिता के जैसा दिखता हूँ, लेकिन असल में मेरे पिता जो है वो मुझसे बेहतर दिखते हैं और मैं उनका प्रतिबिंब बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो कनेक्ट है, जो भावनात्मक कनेक्ट गुरुजी का, दिसोम गुरु का आदिवासी वोटरों से रहा है, उस कनेक्ट को वापस से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या उस ताकत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हेमंत सोरेन, और ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, इनके पास एक तीर धनुष का निशान है और वो जो है इनकी बहुत बड़ी ताकत है। तीर धनुष का जो सिंबल है आदिवासी आज भी समझते हैं। अगर उन तक ये संदेश मजबूती के साथ चला जाता है तो उनको आज भी लगता है कि यही हमारी पार्टी है, और हेमंत सोरेन इस ताकत को समझ चुके हैं और बड़ी मजबूती के साथ जो है वो अकेले मोर्चे पर डटे हुए हैं। और इस बार खास बात यह है ज्ञान जी कि हेमंत सोरेन को एक विश्वस्त सहयोगी जो है वो कहीं और से नहीं बल्कि अपने पर उनकी पत्नी जो है वो मिल चुकी है, पत्नी मिल चुकी है जो एक अर्बन चेहरा है। ये पहली बार जेएमएम को एक ऐसा लीडर मिला है कल्पना सोरेन के रूप में जो अर्बन पीपल को भी एड्रेस करने में सक्षम है। वो हिंदी, अंग्रेजी, संथाली और उड़िया इन 4 भाषाओं में एक साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं और बहुत कुशलता पूर्वक कम्युनिकेट करती हैं। और वो हेमंत सोरेन की सलाहकार की भूमिका में है, उनके साथ साए की तरह दिख रही है। जब से 28 तारीख से वो निकले हैं तब से
कल्पना सोरेन उनके साथ साथ जो है हर एक कार्यक्रम में आप देखिए कि माने समय का सदुपयोग कैसे कर रही हैं और किस तरीके से वो इस्तेमाल कर रही है, क्या रणनीति अपना रही है। कल हेमंत सोरेन जब प्रोजेक्ट बिल्डिंग से लौट रहे थे तो लौटते हुए उन्होंने कार चलाते हुए हेमंत सोरेन कार चला रहे थे और कल्पना सोरेन ने वीडियो रिकॉर्ड किया उनका राज्य की जनता के नाम पे मैसेज, और आज उस वीडियो को उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जिसकी चर्चा है। तो आप इससे समझिए कि वो कल्पना सोरेन जो है उनके आने से, उनके राजनीति के मोर्चे पर, घर की देहरी से बाहर निकलकर राजनीति के मोर्चे पर सक्रिय होने से हेमंत सोरेन की ताकत बढ़ी है और बीजेपी को इस जोड़े की काट ढूंढने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो ये तो आप भी समझ रहे होंगे शंभू जी की लोकसभा चुनाव में कल्पना ने अपनी नेतृत्व क्षमता का मिसाल तो दिखा ही दिया झारखंड को। हेमंत सोरेन जेल में, गुरुजी अस्वस्थ, इसके बाद जिस तरह से स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने कमान संभाली और उसका परिणाम भी देखने को मिला। और जो आप कह रहे थे कि गुरुजी की छाया और गुरुजी के जो आगे जो ले जाना है, उनके कार्यों को जो आगे ले जाने में हेमंत सोरेन लगातार लगे हुए हैं। तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा 30 सीटों पर जो इतिहास है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे ज़्यादा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2019 चुनाव में मिला और उसमें से 23 सीटें आदिवासी की थी। जो 19 के चुनाव हुए तो उसमें 23 सीटें आदिवासी की, जनजातीय सीट, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीती थी उस समय। और ये स्थिति बन रहा है तो ये सबसे ज्यादा जो परेशानी भाजपा को हो रही है झारखंड में, ट्राइबल सीटों को लेकर के हो रही है। इसके लिए जो हिमंता विश्व शर्मा लगातार जो पिछले मर्तबा आए, हर ट्राइबल लीडर, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, गीता कोरा हो, सीता सोरेन हो, सुदर्शन भगत हो, समीर उरांव हो, जो बड़े नेता हैं ट्राइबल के भाजपा में, उनके घर पर जाकर के मिलते हैं। इससे क्या मैसेज देने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की? हाँ, नहीं, यही भाजपा बताने की कोशिश कर रही है और भाजपा नेताओं के साथ मिलकर वो उनके कोर इश्यूज को समझने की भी कोशिश कर रही है। भाजपा ये जान रही है कि कहीं ना कहीं जो आदिवासियों से जुड़े हुए कोर इश्यूज है वो उसको समझने में भूल हुई है, उनकी भावनाएं समझने में भूल हुई है। मुझे लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है जिसपे भाजपा अगर अपना स्टैंड क्लियर कर ले तो आदिवासियों का समर्थन हासिल करने में उसे आसानी होगी। वो मुद्दा है आदिवासी धर्म कोड, सरना धर्म कोड का मसला। इस मुद्दे पे बीजेपी का स्टैंड आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि जब हेमंत सोरेन की सरकार ने विशेष सत्र में आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कराया था तो बीजेपी ने भी उसका समर्थन किया था और ये जो है वो केंद्र में जाकर प्रस्ताव पड़ा हुआ है। लेकिन इस बीजेपी आज भी या उसके लीडर आज भी जो है सरना धर्म कोड के मामले में चुप्पी साध लेते हैं और वो ये जोखिम नहीं ले, क्योंकि बीजेपी जो है वो हार्डकोर हिंदुत्व की धारा पर चलती है और उसे लगता है कि अगर हम सरना आदिवासी धर्म की एक अलग आइडेंटिटी अगर मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो एक कमी आ सकती है। तो बीजेपी इस मुद्दे पे आज भी अपना स्टैंड तय नहीं कर पा रही है, जबकि आपने देखा होगा कि पिछला जो लोकसभा चुनाव है उसमें प्रचार में राहुल गांधी आए थे और पहली बार कांग्रेस के किसी बड़े लीडर ने भी ये कहा कि हम अगर सत्ता में आए तो सरना धर्म कोड को लागू करेंगे और ये बड़ा मुद्दा है। हम लोगों ने देखा है कि इस मुद्दे पे लगातार आंदोलन होता रहा है और बीजेपी इस मुद्दे को अभी भी एड्रेस करने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक रही है। तो अब इन इश्यूज को कैसे समझ रही है, इस दिशा में उसकी क्या रणनीति है। और मुझे लगता है कि एक बड़ा मुद्दा जो ये लोग बना रहे हैं आदिवासियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो घुसपैठ का मुद्दा है, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा। और वो ये बता रहे हैं कि संथाल परगना के 5 जिलों में जो है जनसांख्यिकी, वहां की जो डेमोग्राफी जो है वो चेंज हो गई है बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से। इसको पिछले चुनाव से ही मुद्दा बनाने की कोशिश की और जब अमित शाह, नरेंद्र मोदी या जितने भी बड़े नेता है इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते रहे और वो उनको ये लगता है कि हम इस मुद्दे पे संथाल का जो इलाका है हम वहां शायद समझाने की कोशिश कर सकते हैं और बढ़त हासिल कर सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में तो ऐसा कोई असर दिखा नहीं इस मुद्दे का। अब देखना ये होगा कि बीजेपी जो आदिवासियों से जुड़े हुए मुद्दे उठा रही है उससे आदिवासी कितने प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं। आपने सरना धर्म कोड की बात की, शंभू जी आपको हम याद दिला दें कि सुखदेव भगत जो कांग्रेस से चुनाव जीत के गए हैं उन्होंने जय सरना का नारा दिया पार्लियामेंट में ओथ लेने के बाद। पहली मर्तबा सांसद बनी है जोबा मांझी, वो अपने वक्तव्य में सरना धर्म कोड की मांग पार्लियामेंट में की राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा हो रही थी, धन्यवाद प्रस्ताव हो रहे थे।
तो ये मुद्दा तो पूरी तरह से ये लोग लेके चल ही रहे हैं, और ये बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो भाजपा के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन दोनों में अगर देखा जाए शंभू जी, तो सरना धर्म कोड का मामला अभी भी ऊपर है। बिल्कुल। और ये जो है खासतौर पे आप जो मुंडा उरांव जनजाति है और रांची जो है, रांची के आसपास के जो जिले हैं, ये तमाम जो है जहां से एक मैसेज जाता है, और इतना हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन देखा है, इतनी बड़ी गोलबंदी देखी है। कोई ऐसा साल नहीं होता है जब सरना धर्म कोड की मांग को लेकर रांची के मोराबादी में बड़ा जुटान नहीं होता है। और ये लगातार बहुत पुरानी मांग है, और ये मांग जो है उनकी वो बहुत सिंपल सी मांग है कि भाई जनगणना जो होती है, जो सेंसस होता है, उसमें हमें अपना सरना धर्म जो है वो अंकित करने की छूट दी जाए। उसके लिए कॉलम निर्धारित हो। आप या तो हमारी गिनती हिंदू में हो जाती है या अन्य में होती है, तो इसमें हमारे धर्म की पहचान या हमारी जो आइडेंटिटी है वो रह नहीं पाती है। तो ये आदिवासियों से जुड़ा हुआ एक भावनात्मक मसला है जिसको एड्रेस करने में और अगर ये आपने ठीक कहा कि जोबा मांझी ने और सुखदेव भगत ने, ये इस बात से समझ में आता है कि ये उनके एजेंडे में कितनी बड़ी चीज है, और इस मुद्दे को बीजेपी को एड्रेस करना होगा, कोई ना कोई स्टैंड तो लेना होगा, और नहीं लेंगे तो मुझे लगता है कि इसका नुकसान जो है उनको होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी साफ आपने देखा कि किस तरह से वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी जी ने जिन मुद्दों को उठाया, जाहिर तौर पर अगर आप देखें पिछले चुनाव में जो हुआ था, जो 2019 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें 2-3 मुद्दे जो खास करके ट्रैवल इश्यूज थे, CNT-SPT एक्ट, सरना धर्म कोड, पेशा कानून, इन मुद्दों को लेकर के जिस तरह से ट्राइबल वोट्स का रुझान भाजपा के तरफ नहीं रहा, हालांकि बराबर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रतिशत गिनाए जाते हैं, परसेंटेज गिनाए जाते हैं कि इतने % ट्राइबल के वोट मुझे प्राप्त हुए, लेकिन सीटें नहीं आई, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता के लिए अंकगणित बहुत मजबूत होना चाहिए। आपके पास आंकड़ा क्या होता है, आंकड़ा क्या कहता है, वो मजबूती के साथ सामने आने चाहिए। तो बड़ा सवाल यह है कि मामा जी जिस भोजन की राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति में जो है सो मामा जी को अब चाहिए कि जो कोर मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के ट्राइबल वोट्स भाजपा से पिछले 3 चुनाव से भाजपा के साथ नहीं दिखाई दे रही है, इससे पहले ट्राइबल वोट्स, ट्राइबल सीटें आती थी भाजपा के पास। लोकसभा चुनाव में भी आप देख लें, 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 ट्राइबल सीटें भाजपा ने जीती थी, लेकिन वही जब 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं तो भाजपा को मात्र 2 विधानसभा की सीटें आती है ट्राइबल के लिए रिजर्व। तो ये एक बड़ी चुनौती है, और जाहिर तौर पर है कि जो मुख्य मुद्दे हैं, जो सीधे तौर पर जो है जुड़े हुए हैं ट्राइबल के साथ मुद्दे, भोजन की राजनीति, कार्यकर्ताओं को जोड़ने की राजनीति अच्छी राजनीति है, लेकिन ये राजनीति जो मुख्य मुद्दे होते हैं, जो दिल को छूने वाले मुद्दे होते हैं, उस पर क्या काम होते हैं ये देखना होगा। लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर भारतीय जनता पार्टी मुद्दे बना रही है, मुद्दे कर रही है। अब तो हाईकोर्ट से भी इस तरह के जो आए हुए हैं, हाईकोर्ट से भी वक्तव्य आया हुआ है, हाईकोर्ट का भी निर्देश आया हुआ है बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर कुछ। तो ऐसी स्थिति में जो दृश्य बन रहे हैं, जो सीन बन रहे हैं, इस सीन को, इस जो मुद्दे हैं, जो खास करके जिन मुद्दों को लेकर के पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, इसके विरोधी दलों को फायदा हुआ, उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी क्या काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान एक मजे हुए नेता हैं, संगठन को कैसे लेके चलना है इसके अच्छे जानकार हैं, और उन्होंने ये करके भी दिखाया है। आप मध्य प्रदेश के चुनाव में देख लें, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, वो परिणाम साफ तौर पर दिखाते हैं। हिमंता बिस्व शर्मा एक अच्छे रणनीतिकार हैं, बड़े नेता हैं, इन दोनों की बात को मिला हुआ, उसके लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो प्रभारी बने हुए हैं, तो ये अच्छे नेताओं का है। बाबूलाल मरांडी संगठन के बहुत अच्छे संगठन करता है, अर्जुन मुंडा बड़े नेता हैं, 3 मर्तबा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब ये जोड़ी एकजुट होकर कैसे काम करती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जब तक पूरी की पूरी ताकत, जो कहावत है ना, एक लकड़ी तो टूट जाता है लेकिन जब झुंड में होता है उसे तोड़ना मुश्किल होता है, तो जब तक ये झुंड नहीं तैयार होगा तब तक जिस तरह से कल्पना और हेमंत की जोड़ी जो तांडव मचाए हुए भाजपा के नाको चने चबवा रही है, इस पर अंकुश लगाना मुश्किल होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही।
आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।